हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। और इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 से लेके 100 लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं हम। और आज का हमारा सेशन है गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो वीडियो को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो चलिए आज हम 100 प्रश्न को देखने वाले हैं और यह प्रश्न बहुत ही फास्ट रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे और पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा केवल द्रव के बीच, सॉरी सभी द्रव्यमानों के बीच। ये ठोस के बीच भी करता है गुरुत्वाकर्षण, द्रव के बीच में करता है, गैस के बीच में करता है। तो ये सभी सभी के बीच में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पे। तो द्रव्यमान पे भी करता है और दूरी पे, दोनों पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गिरने वाली वस्तु का कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो है पृथ्वी की कोई वस्तु गिरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का सही मात्रक है? तो सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, भार का सही मात्रक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भार निर्भर करता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोनों पे, द्रव्यमान पे भी करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे भी करता है, ये दोनों पे करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द्रव्यमान डैश है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं बदलता। द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का मान लगभग है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी पे जी, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुक्त पतन में त्वरण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, मुक्त पतन में कौन सा बल कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण। मुक्त पतन में कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, वस्तु का भार शून्य कब होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुक्त पतन में शून्य हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र है? तो घनत्व का सूत्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। अगला क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक है? तो सही आंसर हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो तो वह डैश है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उछाल बल किस दिशा में लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उछाल बल की खोज किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उछाल बल से। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैरती वस्तु के लिए डैश है? तैरती वस्तु के लिए क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, भार बराबर उछाल बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई बढ़ने पर जी डैश होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर जी डैश है? जी का मान डैश है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भार बराबर डैश है? तो भार का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो भार बराबर क्या है? तो mg है, भार बराबर mg होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मापन किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, द्रव्यमान किससे मापते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा तराजू से। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का मापन किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किससे अपनी ओर आकर्षित करती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकर्षी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान किस पर निर्भर नहीं करता, तो सही आंसर हो जाएगा स्थान पे द्रव्यमान जो है निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भार एक डैश है, तो भार एक क्या है, तो भार एक सदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान एक है, तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा अदिश राशि द्रव्यमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उछाल बल लगता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव द्वारा उछाल बल लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जहाज पानी में तैरता है क्योंकि डैश रहता है, तो सही आंसर है उसका औसत घनत्व कम है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान निर्भर करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थान पर ही जी का मान निर्भर करता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा शून्य होता है, तो सही आंसर हो गया शून्य। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर वस्तु का भार डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पतन में कार्य करने वाला बल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में पंख और पत्थर डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा समान गति से गिरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घनत्व का एसआई मात्रक है, तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा केजी मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक हो तो वह है, तो सही आंसर हो जाएगा डूबेगी, वह क्या होगी, डूबेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, तो किस पर लागू होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सभी पे, ठोस पर भी, द्रव पे भी, गैस पर भी, ये सब सभी पे भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरती वस्तु के लिए डैश है, तो तैरती वस्तु के लिए क्या है, तो भार बराबर उछाल बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी वस्तु का भार डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करती है, किस बल के कारण, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दूरी बल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है द्रव्यमान, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीम बैलेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार मापा जाता है, तो भार किससे मापा जाता है दोस्तों, तो सही आंसर स्प्रिंग बैलेंस से। चलिए जी का मान मात्रक है, तो जी का मात्रक क्या है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति केजी, इससे द्रव्यमान जी का मान मापा जाता है, जी का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार लगभग डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पृथ्वी का आकार लगभग डैश है, तो सही आंसर हो जाएगा गोल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लागू होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भार शून्य प्रतीत होता है, तो भार शून्य प्रतीत होता है मुक्त पतन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का संबंध है पदार्थ की मात्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व निर्भर करता है, तो घनत्व निर्भर करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और आयतन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी में डूबती है क्योंकि क्या होगा, घनत्व अधिक है, जिसके कारण लोहे की सुई पानी में डूब जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहाज तैरता है क्योंकि क्या होगा, उसका औसत घनत्व कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी एक है, तो क्या है, जी क्या है, सदिश राशि क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सदिश राशि। गुरुत्वीय त्वरण जी और सदिश राशि है। चलिए चंद्रमा पर जी का मान लगभग है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
64 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर वस्तु गिरती है क्योंकि, तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी आकर्षित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वात में डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई माध्यम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार का सूत्र है, तो भार का क्या सूत्र है दोस्तों, तो mg होता है भार का सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। उछाल बल निर्भर करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, द्रव दोनों पे, ए बी दोनों, तो द्रव के घनत्व पे भी करता है, वस्तु के आयतन पे भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान, बड़ी जी का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी का मान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हर जगह समान, हर जगह समान बड़ी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच है, तो सही आंसर हो जाएगा आकर्षित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में डूबी वस्तु पर डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, सही आंसर इसका हो जाएगा भार और उछाल दोनों लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि उछाल बल भार से अधिक हो तो वस्तु डैश रहेगा, तैरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि उछाल बल भार से कम हो तो वस्तु क्या होगा, तो वस्तु डूबेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान हमेशा रहता है, तो सही आंसर हो जाएगा स्थिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भार बदलता है क्योंकि, भार क्यों बदलता है, तो सही आंसर हो जाएगा जी, बदलता है जिसके कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनत्व अधिक होने पर वस्तु डैश रहेगा, तो सही आंसर हो जाएगा डूबेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का औसत मान डैश होता है, पृथ्वी पर जी का मान औसत मान क्या होता है डैश, तो सही आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या दिया है, न्यूटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ने पर डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा जी, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता, तो सही आंसर हो जाएगा रंग पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार का संबंध है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उछाल बल की दिशा होती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर। अगला क्वेश्चन है, पानी में तैरती लकड़ी का घनत्व डैश है, तो सही आंसर हो जाएगा पानी से कम। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे का जहाज तैरता है क्योंकि, तो सही आंसर हो जाएगा उसका औसत घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण 1 है, तो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण 1 है, तो सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भार अधिक लगता है क्योंकि, सही आंसर हो जाएगा जी, अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में वस्तुएं गिरती है, तो सही आंसर हो जाएगा समान त्वरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का संरक्षण होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भार का संरक्षण है, तो सही आंसर हो जाएगा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर डैश होता है, सही आंसर बल है, सबसे कमजोर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, द्रव्यमान मापा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भार मापा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन में। भार मापा जाता है न्यूटन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, घनत्व का सूत्र है, तो घनत्व का क्या सूत्र है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति वेग। चलिए एम प्रति वेग, मतलब मास प्रति वेग हो जाएगा, द्रव्यमान बटा वेग हो जाएगा, या तो मीटर प्रति वेग हो जाएगा, यही दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तैरने की अवस्था में डैश होता है, तो सही आंसर हो जाएगा उछाल बल बराबर भार होता है तैरने की अवस्था में। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये रहा हमारा 100 प्रश्न, और ये लास्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी द्रव्यमानों के बीच। तो पृथ्वी पर भी करता है, ग्रहों पर भी करता है, सभी पे करता है। दोस्तों ये रहा हमारा 1 से लेके 100 प्रश्न। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।